जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को, हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन में संतों द्वारा बताया जाता है कि एकादशी के दिन अनाज में पाप का वास होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप उस दिन फलाहार रहें या जल पीकर, दूध पीकर, यानी फलाहारी भोजन करके आप अपना दिवस को बिताएं। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एकादशी व्रत को माना जाता है। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत सुनाने जा रहे हैं। जो कोई भी आज हमारे वीडियो में कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो लोग कथा का भी श्रवण करते हैं उनको भी अनेकों अनेकों फल की प्राप्ति होती है। यानी व्रत आप करें या ना करें, अगर आप कथा श्रवण के लिए, सुनने के लिए आ चुके हैं आप हमारे वीडियो में, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कथा श्रवण करने से भी आपके जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार आती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? वह उस व्रत में किस देवता की पूजा किया जाता है, या उस व्रत की विधान क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पुत्र से संबंधित यह व्रत है, यानी जो कोई भी इस एकादशी को करता है, अगर वह पुत्रहीन है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका पुत्र है, पहले से ही पुत्र है, और वह व्यक्ति व्रत करता है, तो उसका पुत्र आने वाले समय में नए कीर्तिमान स्थापित करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे ऐसा वरदान प्राप्त होता है। इस चर अचर जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनको यत्न पूर्वक इस पुण्य फलदायिनी पुत्रदा एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, व्यक्ति तपस्वी बनता है, और व्यक्ति लक्ष्मीवान बनता है। इसलिए यत्न पूर्वक सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार आती है। प्राचीन काल में एक भद्रावती नगरी थी, जिस राज्य में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था, और उनका जीवन काल बड़ा ही सुखमय था। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं था। ना ही राजा के पास में हीरे मोती, सोने चांदी, सैनिकों की कमी नहीं थी, हाथे घोड़ियों की कोई कमी नहीं थी। बस उनके पास एक ही कमी थी और एक ही दुख था कि वो निसंतान थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा कहते थे कि असली सुखी वही है जिसके घर में पुत्र होता है, क्योंकि पुत्र रहता है तभी तो वह पिंडदान करता है, तभी वह पितरों का कल्याण करता है। मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए मैं संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। राजा अपने महल में अपनी पत्नी, अपनी भाई बंधुजनों, हाथी घोड़ियों के पास में जाते थे, लेकिन उनको किसी प्रकार की सुख व शांति की प्राप्ति नहीं होती थी। राजा हमेशा और नित्य सोचा करते थे कि जिसके घर में पुत्र नहीं होता है, उसका घर सदा अंधेरे में डूबा रहता है। राजा ने तो कई बार अपना प्राण देने का भी निश्चय किया, निर्णय किए, लेकिन वे जानते थे कि प्राण देना यानी आत्महत्या करना महापाप है, इसलिए उन्होंने प्राण भी नहीं दिए। तो एक बार अपने मन को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए वे घोड़े पे सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। और जब जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाने के बाद में नाना प्रकार के पशु पक्षी, बाघ, शेर, हाथी, घोड़े, सर्प इत्यादि को देखते हैं कि सभी जोड़े में हैं, और सभी के बच्चे उनके साथ में खिलखिलाकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बंदर जंगल में उछल रहे हैं, इस पेड़ से उस पेड़ में कूद रहे हैं। तो जानवरों के बच्चों को देखकर वे बड़ा ही उन पर मोहित हो जाते हैं, और बाद में फिर दुखी हो जाते हैं कि इनके इतने सुंदर बच्चे हैं और मेरा कोई संतान नहीं है।
फिर वे अपना दुख को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो दोपहर का समय बीत चुका था, उनको भूख व प्यास लगी, तो वे जल की तलाश में आगे निकलते हैं। तो आगे देखते हैं एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है, बड़ा ही सुंदर तालाब है। उस तालाब में सारस, हंस, मगरमच्छ पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे ही तालाब के किनारे वे अपनी नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे कुटिया बने हुए हैं, और उन आश्रमों में संत लोग, साधु लोग निवास कर रहे हैं। तो साधु और संतों को देखकर ही उनका दाया अंग फड़कने लगता है, राजा का दाया अंग फड़कता है। तो राजा शुभ सगुन सोच करके उन ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, हे मुनियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो सकल सूरत से राजन देखकर, यानी राजा देखकर, ऋषि मुनि उनको उचित आसन प्रदान करते हैं और पूछते हैं कि हे राजन, आप किस प्रयोजन से आप हमारे पास में आए हैं। तो राजन कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि जनों, मैं बस ये प्रश्न लेकर आया हूं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुनि लोग कहते हैं कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और हम व्रत का संकल्पित हैं, और हम स्नान करने के लिए यहाँ इस सरोवर में, इस जलाशय में आए हुए हैं। तो राजन पुत्रदा एकादशी का नाम सुनकर मुनियों से पूछते हैं, महात्माओं से पूछते हैं कि हे महात्मा जन, इस पुत्रदा एकादशी का क्या व्रत और क्या महात्मा होता है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है। तो महात्मा जन कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को करने से निःसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनका संतान है उसको यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, और मृत्यु पश्चात में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। तो महात्माओं की इतनी बात सुन करके राजन को बड़ी प्रसन्नता हुई, और मन ही मन वे, उनका मन रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा, और ऋषियों से कहने लगे, महात्माओं से कहने लगे कि हे महात्मा जन, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है, मैं भी पुत्रहीन हूं, कृपया करके मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए, ताकि मेरा भी पुत्र हो जाए और मेरा भी जीवन शांति में बीते, सुख में बीते। ऐसा वो महात्माओं से कहने लगे। तो महात्मा जन कहते हैं कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और तुम अभी प्यासे हो, तुम अभी भूखे हो, तुम अभी से ही व्रत का संकल्प करो और कल इसका पारण करना, तो तुम्हें अवश्य ही कुछ ही दिनों में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने तुरंत जल से, उसी जलाशय के जल से व्रत का संकल्प किया, और व्रत रह करके उन्हीं मुनियों के साथ में राजन ने वहीं पर व्रत का पारण किया, और दूसरे दिन पारण करके वह अपने महल, अपने भद्रावती नगर में प्रवेश किया, और अपने घर में जाकर के अपनी रानी को बताता है। तो कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो जाती है, और 9 महीने बाद में एक सुंदर पुत्र, सुंदर राजकुमार को जन्म देती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पुत्रहीन है, यदि भगवान श्री हरि में निष्ठा पूर्वक अपनी मन लगाकर इस व्रत को करता है, तो निश्चय ही उसे 1 वर्ष के भीतर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति इस व्रत को सच्ची निष्ठा और धर्म के साथ निभाता है, उसे इस लोक से परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, और इस जीवन के रहते रहते वह सभी प्रकार के सुखों और फलों की प्राप्ति करता है, भोगों की प्राप्ति करता है। और जो इस कथा का गुणगान करता है, कथा का श्रवण करता है, कथा को सुनता है, उसे भी अनेकों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आप भी एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का व्रत करने से आज वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि एक दिन, यानी हर एकादशी को, एक निश्चित तिथि को, जो एकादशी की तिथि होती है, उस तिथि को यदि जो भी व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, तो वह अनेकों प्रकार के रोगों से बच जाता है। तो आप भी यत्नपूर्वक एकादशी व्रत का अवश्य पालन करें।
बस आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।